नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सजरम अकादमी में। और हम प्राचीन भारत के इतिहास की इस श्रृंखला को जो 4000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज है, उसका ये तीसरा वीडियो है। तो हमारे पुराने वीडियो से आप ज़रूर उन्हें देखिए और लाभ है उसे उठाइए और ये वीडियो को फिर देखिए। इन वन लाइनर फैक्टरों पे हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था जैन ग्रंथ जो है हमारा। अब अगर भाषाओं का विकास क्रम या क्रम देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पहला जो भाषा थी हमारी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली आ गई और पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद अपहट और फिर आधुनिक भारत या आधुनिक भाषा जो आज के दौर पे चल रही हैं, हिंदी और अन्य भाषाएं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो तो जैन ग्रंथ जो लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कल्पसूत्र। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो इस प्रकार से ये 3 पिटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जानकारी है वो किससे मिलती है? मौर्य शासन की जानकारी जो है अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। और अगर इसमें एक और फैक्ट अगर जोड़ा जाए या पूछा जाए कि मौर्य वंश की जो जानकारी है वो किस पुराण से जोड़ी जाती है, किस पुराण में मिलती है, तो यह हमारी मिलती है विष्णु पुराण से। किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से मिलती है जानकारी मौर्यों की। वहीं अगर वायु पुराण की बात की जाए तो वायु पुराण में मिलता है गुप्त काल या गुप्त वंश। के बाद आ जाता है मत्स्य पुराण, इसकी जानकारी मिलती है शातवाहन वंश या आंध्र शातवाहन वंश आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद भागवत पुराण में हमको जानकारी मिलती है, मौर्यों की भी जानकारी मिलती है और उसके बाद के जो वंश हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मुद्रा राक्षस जो बुक थी जो मौर्य काल के टाइम पे लिखी गई थी, विशाखदत्त, मौर्य काल के विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन या शासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में, जिसे विशाखदत्त ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हड़ महोदय हैं। कल्हड़ ऐतिहासिक ग्रंथ की जो रचना है यह 12वीं शताब्दी में किए थे। किस शताब्दी में हुई थी इसकी रचना? 12वीं शताब्दी में। और यह लगभग अगर आप इसे मान सकते हैं 11 से 1150 के बीच में। और अगर क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पे कि जो राजतरंगिणी है उसमें कहाँ का इतिहास मिलता है, तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास के लिए जानी जाती है, कश्मीर के लिए। और यह जो लिखी गई थी यह जो है संस्कृत भाषा पे लिखी गई थी इसमें। ये कुछ फैक्ट आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो अभी हमने देखा कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट है जो कि 7वीं शताब्दी में वर्धन राजवंश के महान सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और यह जो है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथ रचना की गई थी। और अगर इसमें इतिहास की बात करेंगे तो सम्राट हर्ष का इतिहास इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हर्ष चरित्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज हैं, जो लगभग 302 ईसा पूर्व में भारत आया था। और यह मौर्य सम्राट के जो संस्थापक है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में पहुंचा था। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज था।
अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन समाज और प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन है मिलिंद और नागसेन के संवाद किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो मिलिंद पन्हों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के इतिहास से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। दीप ग्रंथ और महावंश। एक और ग्रंथ है जहाँ से जानकारियां कुछ मिलती हैं, चूलवंश जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचयिता है। इन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना लगभग 5वीं और शताब्दी ईसा पूर्व किया था। संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। संस्कृत व्याकरण की दुनिया का सबसे पहला और वैज्ञानिक और प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? अगर ये भी क्वेश्चन पैदा होता है या बनता है तो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। अगला क्वेश्चन चलता है संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी इसका जो नाम है वो 8 अध्यायों वाली ग्रंथ था, इसलिए इसको कहा जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय थे और प्रत्येक अध्याय में 4 पद थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो संगम का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से किया जाता है, तो तमिल भाषा का यहाँ पे ज्यादा रचनाएं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी संगम साहित्य से। अगला क्वेश्चन है तमिल साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो तमिल साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सिलप्पदिकारम ये प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित तमिल ग्रंथ कौन सा है? मणिमेखलय या इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। गुप्त काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन है? तो फाहियान है। गुप्तकालीन में कौन आया था? तो गुप्तकालीन में आया था फाहियान। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग था। अब दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी समझते हैं। फाहियान तो गुप्तकालीन में भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री फाहियान था, जो कि 5वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग 399 ईस्वी पूर्व से 414 ईस्वी में भारत आया था। और यह जो महान सम्राट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके शासन काल में भारत आया था। अगला हमारा है जो हेनसांग, वर्धन राजवंश के महान शासक जो था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन है तहकीक हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने। तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का, साहित्यिक स्रोत से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक स्थिति की। सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति की। तो ये हमारे कुछ अभी इस सीरीज में चलने वाले 25 क्वेश्चन थे। ये सीरीज लगातार कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और अगर यह ई बुक आपको चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें या कमेंट करें।